अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सबसे पहले कंडक्टर क्या होते हैं, सो कंडक्टर पे आते हैं कि कंडक्टर है क्या। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर बेसिकली डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जिससे ईट, और दूसरे लफ्ज़ों में करंट भी कह सकते हो, यानी करंट पास होता है इजीली। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंडक्टर्स। दो सब्सटेंसेस, those substances those substances through which through which current pass easily, जिससे करंट इजीली पास हो सकता है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कहेंगे। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास कि कौन से कंडक्टर्स होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस होते हैं या मटेरियल्स होते हैं। जिसके हमारे पास कॉपर हमारे पास कॉपर हो गया, सिल्वर, इसी तरीके से स्टील, गोल्ड, which are good conductors, you can say good conductors। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये कंडक्टर्स होते हैं। इसमें ख़ास बात क्या है कि इससे करंट इजीली पास हो सकता है। वो वजह ये है कि इसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर इसकी होती है, जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इजीली पास हो सकता है। ठीक है। all conductors have all conductors have all conductors have free electrons, free electrons, free electrons इसमें होते हैं, free electrons so that free electrons so that current can easily pass। ठीक। इसी तरीके से हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं। बेटा इससे मामूली टेम्परेचर अगर पास कर सके, टेम्परेचर यू कैन से, या करंट जब इससे पास हो सकता है तो इजीली ये कैरी करेगा, क्योंकि कंडक्टर्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। कंसीडर करते हैं कोई कंडक्टर है हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है रेंडमली मूव करते हैं उस कंडक्टर के अंदर। ठीक। जबकि दूसरे लफ्ज़ों में जो प्रोटॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं। जो पॉजिटिव चार्जेस है, इसको मैं सर्कल से शो कर रहा हूँ, ये अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है रेंडमली मूव करते हैं। जब आप इससे कंसीडर करते हैं कोई बैटरी वगैरह अटैच कर देते हैं, करंट सोर्स अटैच कर देते हो, सो इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाता है, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अभी आते हैं इंसुलेटर्स पे। इंसुलेटर्स क्या होती हैं? वो सब्सटेंसेस है, इसका यू कैन से अपोजिट, दूसरे लफ्ज़ों में वो हमारे पास क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस थ्रू विच करंट कैन नॉट पास आर कॉल्ड दो सब्सटेंसेस through which current cannot
कैन नॉट पास इजीली, जिससे करंट इजीली पास नहीं हो सकता है। वो वजह क्या है? क्योंकि वो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे लफ्ज़ों में वो टाइटली बाउंड होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे करंट इजीली पास नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे आप जितना भी टेम्परेचर उसको दे दें, इससे करंट पास नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसके एग्जांपल्स है, जैसे कि हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से हमारे पास इंसुलेटर के जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो ग्लास हैं, शीशा दूसरे लफ्ज़ों में, इसी तरीके से प्लास्टिक है, इसी तरीके से माइका है। अगर आपको याद है, मैंने जो पढ़ाया था कैपेसिटर के मुख्तलिफ टाइप्स थे, उस टाइप्स के अंदर माइका कैपेसिटर होते थे, माइका बिहेव करता था इंसुलेटर। उस दो प्लेट के दरमियान हम लोगों ने माइका शीट रखा था। इसी तरीके से रबर है, रबर और रबर बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, जिसके हमारे पास रबर हो गया, ईटीसी वगैरह वगैरह। ठीक, ये वजह क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, दो सब्सटेंसेस आर टाइटली बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई, हेंस नो करंट कैन फ्लो थ्रू देम। दूसरे लफ्ज़ों में, जिसके मैंने आप लोगों को पहले बताई, वो टाइटली बाउंड होते हैं, इस वजह से इसे करंट पास नहीं हो सकता। सो इसी तरीके से दूसरा पेज उठा लेते हैं। सो हमारे पास तीसरा, हमारे पास इंसुलेटर, सॉरी, सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर, नाम से जाहिर है ये सेमीकंडक्टर है। ठीक, ये बिहेव करता है एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर। कब ये बिहेव करता है? 0 केल्विन पे ये बिहेव करता है एज इंसुलेटर, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंड होते हैं। जैसे आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं क्योंकि वीक बॉन्ड है ये। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग टूट जाती है तो इस वजह से इसमें करंट इजीली पास हो सकता है। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच करंट कैन पास, या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा डेफिनेशन, चले ये इजी वाला डेफिनेशन लिख लेते हैं। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच, those substances through which conduct current एट रूम टेम्परेचर, जिसके मैंने पहले आप लोगों को बताया कि रूम टेम्परेचर पे इससे करंट पास हो सकता है एट रूम टेम्परेचर, एंड लाइज बिटवीन, ये लाइज बिटवीन, इसकी खसूसियत जो है लाइज बिटवीन है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर ये बेटा प्योर फॉर्म में है हमारे पास कंडक्टर, यू कैन से 0 केल्विन पे है, सो इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। इसको रूम टेम्परेचर पे रखा, इसकी बॉन्डिंग टूट जाती है, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से करंट इससे इजीली पास हो सकता है। ठीक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड या आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या हैं? इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो बिगेस्ट एग्जांपल है जिसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इसका ही इस्तेमाल है, वो हमारे पास जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सिलिकॉन है जिसको SI सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड जर्मेनियम है GE सिंबल से डिनोट करते हैं जर्मेनियम को। ये हमारे पास दो ऐसे हैं सेमीकंडक्टर हैं। वैसे
और भी है, लेकिन हम लोग यूजुअली ये यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होती हैं। आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर सेमीकंडक्टर। इसकी खसूसियत इसी तरह है कि ये इट बिहेव्स लाइक कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। ठीक है। इन सेमीकंडक्टर द करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। अच्छा, इन सेमीकंडक्टर द करंट फ्लोज, ये ऐसा आगे मैं बताता जाता हूँ, फ़िलहाल मैं पॉइंट्स लिखवा दूँ। द करंट फ्लोज ड्यू टू, किस वजह से इसमें करंट फ्लो करता है बेटा? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। ये मैं बताऊंगा कि होल्स कब होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब होगा। इसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है। ये कब होगा? 8 ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होगा। 8 ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये बिलोंग करता है फोर्थ ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप। जो हमारे पास एलिमेंट्स है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं अपने नाइबरिंग उसके साथ। वो कंप्लीट, ये दूसरे लफ्ज़ों में जो लास्ट शेल है इसका कंप्लीट है। जिसके हमारे पास अगर मैं इसके हम लोग ड्रा कर ले इसको किस तरीके से, अभी देखते हैं कि किस तरह इसका डायग्राम किस तरह, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में ये अरेंजमेंट हुई होती हैं इस तरीके से। एक सिलिकॉन है, दूसरा सिलिकॉन है, तीसरा, इस तरीके से 6 सिलिकॉन जो तरतीब से बनाए गए। इसी तरीके से अगर मैं इसके इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लूँ एक सिलिकॉन, क्योंकि इसके लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर पूरा एक चेन इसका शो कर ले कि किस तरह इसकी तरतीब होती है, वो इस तरह होगी। सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास सिलिकॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन में वो कर रहा हूँ, ड्रा कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस सेंटर वाला का हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला। ठीक। इसी तरीके से ये हमारे पास जिसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये इसी सिलिकॉन का हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ इसी ब्लू कलर से, ये इसी का आखिरी शेल में इसका इलेक्ट्रॉन है। ये इसी तरीके से ये इसके 4 पूरे हो गए। अभी 4 ये अपने नाइबरिंग के साथ, जैसे कि हमारे पास इस तरह मैं ड्रा कर लूँ, एक सिलिकॉन ये है, इसका ये जो हमारे पास शेयरिंग करेगा, बाउंड बनाएगा, वो इस तरह बनाएगा। इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग होगी। एक तो इसका था, एक इसके साथ शेयरिंग करेगा। ठीक। इसी तरीके से ये तो इसका अपना था, ये दूसरे के साथ जो इसका साथ वाला, क्योंकि एक पूरा चेन लाइक शेप है इसकी, इस तरीके से अरेंजमेंट हुई है। ये जो है मैं इसको शो करूँगा इस कलर से नहीं, इस तरीके से पहले मुझे ड्रा करने दें। ये सिलिकॉन है, इसी तरीके से इसने बॉन्डिंग की हुई है, इसको मैं शो करूँगा, फिर पहले मुझे लिखने दें। ये हमारे पास इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग होगी। इस तरीके से एक तो ख़ुद ये है और 4 ये अपने नाइबरिंग जो सिलिकॉन है उसके साथ शेयरिंग करेगा। ये जो होगा तो नज़र नहीं आ रहा है, चले इधर हमारे पास एक ये है, नज़र आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? चले मैं इसको पहले इससे ड्रा कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। इसको वापस इस कलर से शो कर लेते हैं कि हमारे पास एक इसका अपना था, एक जो है इसके अपने नाइबरिंग के साथ शेयरिंग कर ली। इसका एक अपना था, एक इसने नाइबरिंग के साथ शेयरिंग कर ली। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, एक नाइबरिंग के साथ शेयरिंग कर ली। एक इसका अपना है, एक इसने शेयरिंग कर ली अपने नाइबरिंग से।
सो देखिए बेटा, ये इस तरीके से एक पूरा इसकी जो क्रिस्टल डायग्राम है या बॉन्डिंग की जो डायग्राम है हमारे पास, इस तरीके से ये बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये प्योर फॉर्म ऑफ सिलेक्ट्रॉन, वो हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, यू कैन से 0 केल्विन पे ये प्योर फॉर्म है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट हुई होती है, और ये 0 केल्विन पे इट बिहेव्स लाइक, इट इस बुनियाद पे इट बिहेव्स लाइक किस तरह बिहेव करता है? एज इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करता है बेटा। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट इस तरह हुई, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, क्योंकि दोनों बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे, इस जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, अगर हो सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को एक मखसूस नाम दिया हुआ है कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो है इसको कहते हैं इंट्रिंसिक, द प्योर फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द प्योर फॉर्म ऑफ, जिसकी प्योर फॉर्म है, द प्योर फॉर्म ऑफ हमारे पास क्या होगा? द प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, जिसके अगर किसी ने कहा कि 0 केल्विन पे जो हमारे पास सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक फिर क्या है? द इम्प्योर फॉर्म ऑफ, एक प्योर फॉर्म है जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे, इसी तरीके से ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर हैं। और अभी हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसको एक एक्सट्रिंसिक कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब पॉसिबल है इसमें? अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे, ये लिख लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन ऑफ करंट, या उसको मैं एन टाइप पी टाइप में पढ़ा दूँ, चले इसी में पढ़ा लेते हैं। चले, हमारे पास क्या है? impure form of semiconductor, impure form of semiconductor, और impure form of semiconductor, या आप इस तरह लिख सकते हैं free electrons for conduction of current, ये हमारे पास क्या होगा? मैं इसका डायग्राम ड्रा करूंगा, उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा। ठीक है बेटा, सो वही डायग्राम है, अगर वही डायग्राम मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ, चले डायग्राम को बना लेते हैं। हमारे पास ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन जो है अपने नाइबरिंग के साथ यहाँ पर फिर सिलिकॉन अवेलेबल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास सिलिकॉन मौजूद है, यहाँ पर भी हमारे पास सिलिकॉन मौजूद है। ठीक, ये प्योर फॉर्म में, चल इसको हम लोग वो कर लेते हैं, ये इसका अपना है, ये इसका अपना है, ये इसके साथ ये ज़्यादा करीब करीब है, चले ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसने 4 मुकम्मल की। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना दी। अभी एक जो है इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसका है, ये जो है ये इसका है, ये जो है इसका है। ये हमारे पास 4
अगर आपको नज़र आ रहा है, एक ये है, इसका है, ये इसका है हमारे पास। चले इसको रेड कलर दे देते हैं। और ये इसका है, इस वाले का। और ये हमारे पास ये इस वाले के 1 2 3 4, 4 इसके नाइबरिंग के और 4 इसके अपने हैं। 1 2 3 4 ये इसने बॉन्डिंग कर ली। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, क्योंकि इसके दरमियान हमारे पास क्या होता है, ये जो वीक कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास सबसे वीक जो बॉन्ड होती है बेटा, वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है एट रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे। जब ये ब्रेक हो जाता है बेटा, सो क्योंकि वीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, ठीक, सो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इमिट होता है, कंसिडर कि ये इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, ये इमिट हुआ, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें करंट फ्लो करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ है, यहाँ पर इसने फ्री स्पेस छोड़ा हुआ है, दूसरे लफ्ज़ों में जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इससे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ये जो अपने बैक साइड पे या अपने पीछे जब जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, ये एक विकेंट स्पेस छोड़ देगा। इस विकेंट स्पेस को हम लोग दूसरे लफ्ज़ों में होल कहेंगे बेटा। इस विकेंट का स्पेलिंग देख लेना, विकेंट हमारे पास ये स्पेस छोड़ देगा, दूसरे लफ्ज़ों में खाली जगह छोड़ देगा। इस खाली जगह को होल कहेंगे। सो इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से जो इम्प्योर फॉर्म है, प्योर नहीं इम्प्योर फॉर्म है, इसमें करंट फ्लो कर सकता है। सो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को नाम देंगे इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को कहेंगे इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक कहेंगे। एक जिसके वो इंट्रिंसिक था, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये डोपिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डोपिंग भी समझाऊंगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स होते हैं। सो उम्मीद है बेटा ये आप लोगों को इजी लगा होगा। मुझे कमेंट्स में जो मेरा यूट्यूब चैनल है उससे भी और ग्रुप में भी आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।